नमस्कार दोस्तों, दीप यारी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इंडिया और श्रीलंका के बीच चौथा टी20 मैच खेला गया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। इस मैच में आज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और पहली बैटिंग करते हुए भारतीय महिलाओं ने 20 ओवर में 221 रन का लक्ष्य हासिल किया। जवाब में श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवर में महज 191 रन ही बना सकी और यह मैच भारतीय महिला टीम ने 30 रनों से जीत लिया। भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने 79 रन और स्मृति मंदाना ने 80 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने 16 गेंदों में 40 रनों की शानदार पारी खेली। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच और वुमेन्स ऑफ द मैच स्मृति मंदाना को दिया गया। और इस प्रकार इंडिया 5 मैचों की टी20 श्रृंखला में 4-0 से आगे हो चुकी है और उम्मीद है कि 5वां मैच भी जीतकर इंडिया इस सीरीज को क्लीन स्वीप करेगी। इस मैच के अलावा आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो साथ में एक ही टीम के लिए दो अलग अलग भाई या दो से अधिक भाइयों ने रिप्रेजेंट किया है अपनी अपनी टीमों को, तो उससे रिलेटेड आज एक वाकया देखने को आया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यंसन ऑलराउंडर हैं, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। आज उनके भाई का क्लिप कई सारे वीडियोस में देखने को मिल रहे हैं, जिनका नाम डुआन यंसन है। डुआन यंसन और मार्को यंसन, इनमें खास बात यह है कि दोनों लगभग एक ही कद काठी के हैं और इनका जन्म भी एक ही दिन हुआ है। साथ ही में ये दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, यहाँ तक कि इनका बॉलिंग स्टाइल भी लगभग एक ही जैसा है। तो अगर कोई उनको एक झलक में देखेगा तो शायद वो पहचान भी नहीं पाएगा कि वो डुआन यंसन है या मार्को यंसन। तो आप सभी वीडियो में जाके उसे देख भी सकते हैं। आज के कई सारे वीडियोस में उनका जिक्र किया जा रहा है और उन्हें दिखाया जा रहा है बार बार। साथ ही इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो भाई थे और साथ ही में एक ही टीम के लिए खेले भी हैं, और उसमें आप भी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कुछ नाम नहीं गिना पाता हूँ तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पहले बात करते हैं कि इंडिया के लिए कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भाई हैं और साथ ही में इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हाल ही में बात करें तो अभी जैसे IPL आप देखते होंगे तो कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या खेलते हैं और दोनों ही इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इनसे पहले की बात की जाए, अगर कुछ साल पहले देखे जाए तो इरफान पठान और यूसुफ पठान भी दोनों ही इंडिया टीम के लिए खेल चुके हैं, इंडिया टीम के लिए प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनसे भी और पुराने समय में जाया जाए तो मोहिंदर अमरनाथ और सुरिंदर अमरनाथ, ये दोनों भी भाई थे जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसी प्रकार अन्य देशों के भी कुछ प्लेयर्स थे। जैसे जिम्बाब्वे का देखा जाए तो एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर दोनों साथ में खेलते थे जिम्बाब्वे के लिए। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो ब्रेंडन मैकुलम और नेथन मैकुलम, ये दोनों साथ में खेलते थे। ब्रेंडन मैकुलम को सभी लोग अभी जानते भी होंगे, जो इंग्लैंड टीम की कोचिंग कर रहे हैं फ़िलहाल में, और नेथन मैकुलम स्पिन गेंदबाज थे। इसी तरह साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में LB मार्कल और मॉर्ने मार्कल दोनों भाई साथ में खेल चुके हैं। मॉर्नी मार्कल फ़िलहाल में इंडियन टीम के लिए बॉलिंग कोच का भूमिका में देखते नजर आए हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य देश के भी खिलाड़ी, जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो कामरान अकमल और उमर अकमल, ये दोनों भी साथ में खेल चुके हैं। इंग्लैंड की बात की जाए तो सैम करन और टॉम करन दोनों ही अपने अपने देश के लिए, मतलब इंग्लैंड के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं और करेंटली बिग बैश लीग में भी खेलते हैं और इंग्लैंड की लीग में भी खेलते नज़र आते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो मेरे ध्यान में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक प्लेयर हैं जो भाई हैं और साथ में खेले भी हैं टीम के लिए। तो अगर पहले बात किया जाए तो इयान चैपल और ग्रेग चैपल, ये दोनों साथ में खेले थे। इनका नाम भी आप लोग सुने होंगे। ग्रेग चैपल इंडिया टीम के कोच भी रह चुके हैं जब सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे। इनसे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इन दोनों भाई के एक और भाई थे जिनका नाम था ट्रेवर चैपल। ट्रेवर चैपल से रिलेटेड क्रिकेट में एक विवादित वाकया भी हुआ था, जो मैं उसको थोड़े समय लेकर शेयर करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में 1981 में एक मैच चल रहा था
जिसमें आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे, और अगर उस बॉल पे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 6 लगाया रहता तो वो मैच ड्रॉ हो जाता है, टाई हो जाता। तो उसी समय उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रेग चैपल कप्तानी कर रहे थे और उनके भाई ट्रेवर चैपल गेंदबाजी कर रहे थे। लास्ट बॉल पे बैट्समैन 6 न मार पाए, इसके लिए ग्रेग चैपल ने अपने भाई ट्रेवर चैपल को आदेश दिया या फोर्स किया कि वो अंडर आर्म बॉल करें। अंडर आर्म का मतलब होता है ज़मीन से सरकाते हुए बॉल को फेंकना, और अगर ज़मीन से सरका के कोई बॉल फेंकेगा तो ये फिक्स है कि उस बॉल पे कोई 6 नहीं मार सकता है। और ट्रेवर चैपल ने ग्रेग चैपल के कहने पर ऐसा किया भी, जिसके बाद खेल भावना को ठेस पहुंची और उसके बाद कई सारे नियम भी बनाए गए ताकि इस प्रकार का वाक़या आगे ना हो। और इस घटना के कारण ट्रेवर चैपल का करियर भी उतना लंबा नहीं रहा। तो ये ऑस्ट्रेलिया का तिकड़ी था, भाइयों की तिकड़ी थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच खेला था। उसके बाद स्टीव वॉ और मार्क वॉ, इन दोनों ने काफ़ी लंबा करियर रहा और काफ़ी सफल भी रहा। स्टीव वॉ ने तो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की, उनके कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने बड़े टूर्नामेंट्स भी जीते। तो ये भी एक भाइयों की जोड़ी थी। उसके बाद ब्रेट ली और सैन ली, इनका भी भाइयों का जोड़ा था जो कि सक्सेस रहा। ब्रेट ली ज़्यादा सक्सेस रहे। उसके बाद अगर बात की जाए तो डेविड हस्सी और माइक हस्सी, ये दोनों भाई ने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए रिप्रेजेंट किया। साथ में अगर उसके बाद अभी करेंटली में देखा जाए तो शॉन मार्श और मिथेल मार्श भी खेलते नज़र आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ही दोनों खिलाड़ी हैं और भाई भी हैं। इसी तरह और भी कई देशों के भाई रहे होंगे, आपस में भाई रहे होंगे और अपने अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व भी किए होंगे। अगर मेरे से कुछ नाम छूट गए हैं तो आप उसको याद करके इसमें साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही जो मैंने शुरू में आज बताया कि मार्को यंसन के भाई डुआन यंसन ने भी अभी साउथ अफ्रीका लीग में प्रवेश ले लिया है, खेल रहे हैं। हूबहू दोनों सेम दिखते हैं, बॉलिंग एक्शन सेम है, उनका जन्म भी सेम है, दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, कद काठी भी समान है। तो अगर आने वाले समय में वो अफ्रीका के लिए खेलते हैं तो ये एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा कि दो भाई साथ में खेल रहे हैं और जुड़वा हैं और एक जैसे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन कुछ नए वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, धन्यवाद।